क्या हाल है दोस्तों? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक है सर, आप कैसे इवनिंग हैं? सर। हमेशा की तरह बढ़िया है। और बताओ, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग? क्या कर रहे हो आप लोग आजकल? कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हो? घर पे रेस्ट सर। क्या कर रहे हो? रेस्ट कर रहे हैं सर घर पे। रेस्ट कर रहे हो? अरे वाह, आराम चल रहा है, हैं? सर ये भी एक नया काम हो गया, अभिषेक ने कर दिखाया। बस पैर फैला के रेस्ट करो एकदम बेड पे। उसका सोने का यस मतलब ही सर। अलग मजा है। कितना कितने लोगों को चैन से सोना बहुत पसंद है, मतलब जो होती है ना एक गहरी तगड़ी नींद, मतलब लेट जाओ, एसी या फिर जो भी है, मीठी मीठी हवा चल रही हो। चैट में लिख के बताओ कितने लोगों को ढंग से सोना पसंद है, बिल्कुल सर एकदम। सर सोने का सबको पसंद पसंद सर, होगा। मुझे सर सोने का पसंद है पर सोया नहीं जाता। सोने का क्या? बेचैन सोने का तो पसंद है बस बेचैनी की तरह लगता है। क्यों बेचैनी हो रही है? कौन है वो बंदा जो आपकी रातों की नींद उड़ा रहा है? मच्छर क्योंकि सर, मच्छर। बेरोजगारियां है सर। नहीं सर, बेरोजगारी ही इसलिए। बच्चड़ सर। बेरोजगारी नींद उड़ा रही है रात की। अरे क्या बोल दिया। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। और कितने लोगों को सोना पसंद है बिल्कुल ढंग से आकाश जी की तो नींद उड़ा रखी है बेरोजगारी ने। कितने लोगों की नींद उड़ी हुई है बेरोजगारी के ख्याल से? जरा बताना चार्ट सर बॉक्स। बात तो सही है सर। सर सिर्फ आकाश की। है ना, बात तो सही है। बेरोजगारी से लोगों की नींद उड़ रही है, अरे वाह।
सर वेब डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट कब मिलेगा? यार आप लोगों के कॉलेज पहुंच जाना चाहिए, मतलब प्रिंट हो गया वो, मतलब रास्ते में होगा, आप लोगों के कॉलेज में पहुंच रहे हैं, सो उसके बाद मिल जाएगा कॉलेज पहुंचते ही। मतलब हमारी तरफ से सारा काम हो गया, वो कुछ प्रिंटिंग हो गया, आप लोगों के पास पहुंचना है और डिस्ट्रीब्यूट होना है, दैट्स इट। सी सर पाइथन का प्रोग्रामिंग सर, पाइथन का सर, पाइथन का समय लगेगा, थोड़ा सा समय, बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए आप लोगों ने, तो जरा इवैल्यूएट करने में, वैसे मजाक से हटके यार काफी लोगों ने पता नहीं क्या क्या एकदम जबरदस्ती प्रोजेक्ट्स दे दिए, सो इवैल्यूएट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्लस कुछ लोगों ने पता नहीं क्या ही करा है, सो उनको एक एक लेवल ऑफ फीडबैक कॉल जो है वो भी हम सबके साथ करने वाले हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट में भाई साहब अपनी वीडियो में जरा ये इंप्रूव कर दीजिए, जो भी है आप इंप्रूव कर दीजिए ताकि हम आपको सर्टिफिकेट दे पाए, राइट? हम भी नहीं चाहते कि कुछ छोटी चीजों की वजह से आपका सर्टिफिकेट। Okay, so I'll speak in both in Hindi and English. So I was just saying that ki to get your certificates, you have to follow certain criteria, right? तो आप लोगों का जो basic criteria है, we'll be communicating with you through WhatsApp or maybe through calls. So आप लोग थोड़ा सा active रहिए, be active on the calls, ताकि आप लोगों को feedback पता चल पाए and you can make certain improvements and after that we'll issue you the certificate, right? So एनीवेज कुछ बताना चाहेगा कोई, किसी ने कुछ? सर ये जो क्लास चल रही है इसका वीडियो कैसे प्रोवाइड करें, क्योंकि एक दो क्लास छूट गया है सर, नेट का प्रॉब्लम के कारण छूट गया सर। इसका यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा सर, भेजें लिंक। लिंक जो अरे है नहीं है यार, 2 वीडियो अवेलेबल ही है, 2 से ज्यादा है ही नहीं। नहीं दोस्त, अभी दिखाते हैं, ठीक है ना? तो सब करते हैं, बेसिकली ये क्या है, रातों की नींद और दिन का चैन सब उजड़ा पड़ा है सर इंटर्नशिप के चक्कर में। ओए होए, मेहनत चल रही है। कितने लोगों की कितने लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग इंटर्नशिप्स राइट नाउ? मी सर। ओके, देखो चैट में बहुत बढ़िया। सर मेरे सीए के एग्जाम्स हैं। अरे वाह, क्या बात है, ग्रेट। चलो यार, आई कैन सी दैट देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग गोइंग ऑन इन योर लाइव्स, कुछ ना कुछ बढ़िया चल ही रहा है लोगों की जिंदगी में। सो मेरी लाइफ में भी कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है यार, मैं एक बहुत ही वर्किंग ऑन एन ऑटोमेशन टूल, सो वो भी थोड़ा कंप्लीट होने वाला है एंड मैं आप लोगों को डेफिनेटली दिखाऊंगा कि काम कैसे करता है, बढ़िया चीज है, दिखाऊंगा। इन द मीनवाइल अभी जो है ज्यादा टाइम खराब करे बिना हम चलते हैं आज की क्लास में। लेट्स डीप डाइव इनटू टुडेस क्लास। तो उससे पहले जो हमारा एक रिचुअल है, मैं पूछता हूं कि व्हाट डिड वी कवर्ड इन द लास्ट क्लास? बताओ क्या करा था लास्ट क्लास में? सर हम टिकटर के हेल्प से जीयूआई बनाए थे, जिसमें हम एक एम्प्टी विंडो क्रिएट करना, फिर एक लाइक रूट वेरिएबल में, फिर मेन लूप में ये करना, देन हम कैसे हाइट और विड्थ फिक्स करते हैं, देन फिर एंट्री बटन उस पे कैसे डालते हैं, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में किया था। एक्सीलेंट, ग्रेट। सो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किंटर की मदद से हाउ कैन वी क्रिएट अ वेरी सिंपल जीयूआई। सो मैं फटाफट से क्या करता हूं, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन and let me give you a recap for 2 minutes and उसके बाद let's continue with it, right? So आप लोगों को चैट बॉक्स में लिख के बताना पड़ेगा कि अच्छा, tell me guys, आप में से कितने लोग हैं who are attending this class for the first time आज? How many of you are attending this class for the first time today? Can you guys quickly write it in the chat box so that I have an idea कि अभिमन्यु सानिका, okay. सर पिछले सेशन में जो करवाया था करवा दीजिएगा, नेटवर्क इशू के कारण मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया। मैं थोड़ा सा रिकैप करवा दूंगा। सो वैसे मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज अचानक से कैसे सब क्लास में आ गए? मतलब अभी तक कहाँ थे? क्या आप लोगों के पास कम्युनिकेशन नहीं पहुंच रहा था? मतलब यू गाइस डिडंट हैव एनी कम्युनिकेशन फॉर दिस सेशन? व्हाट वाज द रीजन? कोई बताना चाहेगा? लिंक में मिल गया आज। अच्छा चलो ठीक है यार, लेट्स डू वन थिंग। मैं थोड़ा सा जो है आप लोगों को रिकैप दे देता हूं एंड इन फैक्ट जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो गाइस व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू हैव विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, आप उसके अंदर काम कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन वर्क इन Replit, राइट? सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, यू हैव टू राइट replit.com, replit.com। कोई बताना चाहेगा क्या होता है Replit? व्हाट इज Replit? ऑनलाइन कंपाइलर है जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज को ऑनलाइन कंपाइल कर कंपाइलर सकते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर है। क्या बात है, वाह।
चलो क्लास की शुरुआत हो गई है, सही जवाब दे दिया है पहला। देखते हैं कि क्लास के एंड तक आप लोग कितने सही जवाबों में टिके रहते हैं, राइट। और सही जवाब से भी ज्यादा जो है थोड़े इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चन पूछो, उसमें मजा आता है, जहाँ पे मुझे भी लगे ना अरे यार ये क्या पूछ लिया, इसका क्या जवाब है। सो कुछ ऐसा पूछो, मतलब ऐसा मत क्लास के कॉन्टेक्स्ट के बाहर ही मत पूछ लेना, पता चले यहाँ पे हम वो जीयूआई बना रहे हैं और कह रहे हैं सलमान खान की शादी क्यों नहीं हो रही है ना, तो फिर मतलब सोच में तो मैं पड़ जाऊंगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बाहर हो गया ना सवाल बिल्कुल। तो लेट्स ट्राई टू कीप ऑल द क्वेश्चंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लास। एंड आप लोग एक बार चैट में एक्नॉलेज करेंगे कि कितने लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। देख पा रहा है। Great, perfect. So guys, I have shared the Repellent link with you guys in the chat box. So what you can do, oh okay, no worries, Smiksha, I read your message. So the thing is कि मैंने आप लोगों के साथ Repellent का लिंक जो है I have shared this in the chat box. So आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। एंड इसका प्रोसेस जो है वेरी सिंपल, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। ओपन कीजिए एंड इसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट रेपल। एक नया रेपल बनाना है, जैसा कि सब लोगों ने बताया, दिस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कोड वेरी इजीली विदाउट इंस्टॉलिंग और डाउनलोडिंग एनीथिंग, राइट। बिना कुछ डाउनलोड करे हुए आप यहाँ पे कोड कर सकते हैं। सो कौन सा टेम्पलेट सिलेक्ट करना है दोस्तों, बताओ। Which template do we have to select here if you want to work in Kinter Python? Kinter. Excellent. यहाँ पे जो है Kinter template आ गया है, TKINT, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए टू डू लिस्ट पार्ट 2। टू डू लिस्ट पार्ट 2। सो दिस इज वन प्लेस जहां पे आप रेपेलेट पे काम कर सकते हैं। अच्छा गाइस, मैं यहाँ पे ना ये मिटा रहा हूँ, जो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है मैं इसको डिलीट कर दूंगा। So कितने लोग जो है वो रेपेलेट ओपन करके they have already deleted the pre-written code? Yeah. So you guys have to open Repellent. You have to click on create a new Repel. Select the template as Kinter. Write the project name as to-do list second part and delete the pre-written. सर जावा में UI कैसे बनाते हैं आएंगे। ठीक है। सो अगर इफ यू हैव सो गाइस, दोज ऑफ यू आर वर्किंग ऑन Repellent, आप लोगों को यहां तक करना है। एंड दोज ऑफ यू आर वर्किंग ऑन विजुअल स्टूडियो कोड, आप लोगों को पता होगा कि इन द लास्ट क्लास वी मेड अ फोल्डर नेम GUI प्रोजेक्ट्स। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन इट, यू हैव टू क्लिक ऑन द एड्रेस बार, जहां पे इसका एड्रेस होता है। यू हैव टू राइट CMD है, so command prompt will open in the directory and you have to simply write code and dot enter. So this will open up the Visual Studio Code. So this is the code which we did in the last class. All right. So I'm taking a new file and write to-do list part2.py. So this is a Python file that I have created in my Visual Studio Code and I'll be coding here. यहाँ पे हम कोड लिखने वाले हैं आज का। कितने लोगों ने कोई ना कोई एडिटर ओपन कर लिया है, either Repellent or Visual Studio Code? चैट बॉक्स में लिख दीजिए either write VSC code if you are using Visual Studio Code, या फिर लिख दीजिए Repellent अगर आप Repellent यूज कर रहे हैं। So this will give me an idea कि आप कहां पर हैं। VSC Repellent, great। बाकी सारे लोग भी लिख दीजिए। और अगर कोई किसी ने कुछ भी ओपन नहीं करा है तो just simply write no। मुझे पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं आप लोग फंसे हुए हैं। You guys are stuck somewhere. Okay, so अभिमन्यु थोड़ा सा बताएंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। पीसी नहीं है, कोई बात नहीं। सो आप एक्टिवली क्लास को देखिए और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाद में जब पीसी आए, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली वॉच द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस सेशन एंड यू कैन देन परफॉर्म इट प्रैक्टिकली। बाकी लोग भी बता दीजिए कि आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड में काम कर रहे हैं या फिर आप लोग Repellent में काम कर रहे हैं, ताकि हम क्लास को फटाफट से आगे बढ़ा पाए। जल्दी बता दीजिए, समय निकलता जा रहा है। दोनों ओपन है सर, किसी को भी बताइए। Sure, I can explain the command for a step again. So what you have to do, we already created a new folder in the last class. So I'll repeat this. You have to create a new folder and you can write GUI projects. Okay, so अच्छा मेरे पास ये है ना already GUI के नाम से I'm creating a folder
I'll open this folder. I'll click on the address bar जहां पे ऊपर मेरे फोल्डर का एड्रेस लिखा हुआ है. I'll write CMD here because मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहता हूँ. And I'll hit enter. So मेरा कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो इस डायरेक्टरी के अंदर ओपन हो जाएगा दोस्तों. Next step, you have to write CODE space dot and enter. So this is actually a shortcut for opening Visual Studio Code. यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आपका Visual Studio Code ओपन हो जाएगा. So you have to click on new file जो बिल्कुल आपके फोल्डर के नाम के साथ है. Click on it. Name the file as to do list part2.py because this is a Python file, so we are giving the extension as py. नहीं, जिन लोगों ने to do list 1 बनाया हुआ है वो to do list 2 नहीं क्रिएट करेंगे, वो अपनी पुरानी फाइल में एडिट्स कर सकते हैं, राइट? So now I'm starting with the code. पहला स्टेप क्या होता है? If you want to make a GUI using Kinter, what is the first step, guys? बताओ. सर जो Import पहले वाले बनाए सर थे, मैंने डायरेक्टली import the library कैसे Tkinter. कैसे बनाया? मॉड्यूल. So guys, लास्ट क्लास में अगर आपने इतना करा है, I'm doing a very small change. Import Kinter. So इतना लिखूंगा मैं. अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे जहां Kinter यूज करना है तो वहां मुझे पूरा लिखना पड़ता है, राइट? I have to use this complete word Kinter everywhere. So इसका कोई तरीका है कि बार-बार Kinter ना लिखना पड़े? मतलब कुछ शॉर्टकट लिखना पड़े, कोई शॉर्ट फॉर्म लिखनी पड़े? Yes, sir. As हाँ, very good. What module as हमेशा तो एक ही कर दिया था। अच्छा, guys, I'm muting you. Okay, so you have to import Kinter as TK because क्या प्रॉब्लम हो रही थी? Everywhere in my code, I have to use this Kinter complete word. So it's quite frustrating या फिर quite confusing कि मैं Kinter बार-बार लिखना पड़ रहा है. So इसलिए I have abbreviated it as TK. Import Kinter as TK. इसके बाद क्या करना है? अगर एक बार आप लोगों ने Kinter import कर लिया है तो what is the next step? Okay guys, अगर आप लोग हैं, अगर आप पहले से कोड लिखा हुआ है तो इंपोर्ट कर रहे हैं सर. हम लोग पहले से कोड नहीं लिखे हुए तो क्या करें सर? न्यू ज्वाइन किए जो पहले से कोड नहीं लिखा तो स्टार्टिंग से लिखो. पहले से कोड लिखा हुआ है तो import Kinter as TK, बस आगे as TK लगा दो. ठीक है. So guys, अगर आप लोग रेपेलेट में काम GUI के अंदर फाइल बनाना ही पड़ेगा सर, ये कंपलसरी है. क्या चीज? GUI के अंदर फाइल बनाना ही पड़ेगा, ये क्या कंपलसरी है? हाँ, ये फाइल बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोड कहाँ लिखोगे? डायरेक्टली टू डू लिस्ट से मैंने डायरेक्ट फाइल बना लिया. हाँ, to do list .py करके एक फाइल बनाओ और वहां कोड लिखो. जो लोग रेपेलेट में काम कर रहे हैं उनको क्या करना है? सिंपली आप लोगों को रेपेलेट में सेम चीज करनी है. I'm just using 2 different platforms because class के अंदर काफी students हैं, those who are using Visual Studio Code and some of you are using Repellent. So I'll be coding in both the platform, but fundamentally जो code है वो same रहेगा. It's going to be. अच्छा guys, mic बिल्कुल mute पे. अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल full on करके पूछना है, नहीं तो mute पे. Alright guys, after importing the Kinter module as TK, what is the next step? बताओ. create the empty window. So we can create a variable root and call the TK. हाँ, इंटरनेट स्लो है तो बहुत ही स्लो मोशन में आवाज आ रही थी. मैं वेट ही कर रहा था कब खत्म हो. बट बिल्कुल सही कहा, यू सेड इट राइट. सो द फर्स्ट थिंग व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग अ GUI या फिर अगर आप एक यूजर इंटरफेस बना रहे हैं, जैसे अगर मैं कैलकुलेटर का एग्जांपल लेता हूं. सो इफ आई क्विकली ओपन कैलकुलेटर हियर, सो इसके अंदर क्या है? कैलकुलेटर के अंदर देयर इज एन एम्प्टी विंडो. पहले फर्स्ट देयर इज एन एम्प्टी विंडो जिसके अंदर भी एम्बेड डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट विडजेट्स. जैसे वी एम्बेड अ बटन हियर, यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं, यहाँ पे लेबल होता है, यहाँ पे भी कुछ बटन्स होते हैं. सो स्टार्टिंग में हमेशा एक एम्प्टी विंडो होती है. सो आई एम क्रिएटिंग द एम्प्टी विंडो नाउ. और वो कमांड क्या है उसके लिए? Kinter के अंदर एक क्लास है TK जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी. उसको कैसे करेंगे? root is equal to TK dot capital. बिल्कुल capital TK. वेरी गुड आदित्य, बिल्कुल सही कहा आपने. सो ये यहाँ पे आप इसको भी कर सकते हैं कॉपी और रेपेलेट में साथ साथ लिख सकते हैं.
create the empty GUI, root is equal to tk.tk. कैपिटल टी स्मॉल के, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। ये वाला टीके तो है किंटर वाला, क्योंकि मैं पिछली क्लास में क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख रहा था किंटर, लेकिन अब मैंने किंटर को टीके इंपोर्ट कर लिया है टीके की तरह, तो मैं सिर्फ टीके लिखूंगा, टीके डॉट टीके। और ये मुझे कैसे पता चला टीके है, कोई बताना चाहेगा? मुझे कैसे पता चला कि इस मॉड्यूल के अंदर वी हैव अ क्लास नेम टीके? हाउ डिड वी कम टू दैट? डायरेक्टरी। ग्रेट, सो लेट्स सी। ये नहीं करना आप लोगों को, ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूं व्हाट्स इनसाइड टीके मॉड्यूल। सो सिंपली यू हैव टू प्रिंट डायरेक्टरी टीके। डायरेक्टरी इज अ मेथड जो बेसिकली उस मॉड्यूल के अंदर आपको दिखाता है कि क्या क्या अवेलेबल है। डायरेक्टरी टीके और इसको प्रिंट, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे सो यू कैन सी कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड आप लोग बड़े आराम से देख पाएंगे दैट देयर इज अ टीके क्लास रिटन समवेयर। कहां पे टीके? ये रही। सो आई एम यूजिंग दिस टीके क्लास टू क्रिएट द एम्प्टी GUI, राइट? यहां पे कोई मुझे बताना चाहेगा द रीजन ये GUI दिख क्यों नहीं रहा? Why can't we see the GUI if I Sir, come in this? we are not packing. सर मेन लूप नहीं है। There is Main loop, sir, main. let's use the main loop. Main loop क्या करता है? Sir, वो continue like looping का काम करता है। Excellent. It displays the GUI continuously. This is one. और second क्या काम करता है? It listens for any events on GUI. यानी कि अगर किसी ने कोई बटन पुश करा, किसी ने कुछ भी करा GUI के ऊपर, सो ये मेन लूप उसको देखता रहता है, इससे पता चलता रहता है कि कोई क्या कर रहा है। सो इसके बाद आपको क्या करना है? रूट डॉट मेन लूप, सिंपल। यहां तक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है? इसको रन करना है। सो यू विल सी कि एक एम्प्टी GUI बन जाएगा, एम्प्टी विंडो बन जाएगी, और यही सारा कोड आपको क्या करना है? उठा के रेपेलिट में, जो रेपेलिट यूज कर रहे हैं उनको रेपेलिट में करना है। आप लोग रन करेंगे इसको, सिंपली आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरा एक GUI ओपन हो जाएगा। सो देखो, एक आउटपुट विंडो आएगी एंड टी के नाम का GUI ओपन हो गया इन बोथ द केसेस। मेरा हो नहीं रहा है। हाँ, कोई मेरे को चैट में लिख के बताइए कितने लोग यहाँ तक कर पा रहे हैं। हाँ आकाश, एक बार अपना कोड जो है वो मुझे कॉपी करके पर्सनल चैट में भेज दो, मैं फटाफट से देख लेता हूँ कहाँ एरर है। पहले कोड मैंने नहीं, पीछे क्लास नहीं ज्वाइन। नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज ऐसे धीरे धीरे आ रही है। मेरा नेट प्रॉब्लम था। हाँ, बेसिकली मैं प्रॉपर्ली आपको सुन नहीं पा रहा, सो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन जो है वो अभी थोड़ी देर बाद पूछ लीजिएगा। आई एम श्योर आप किसी ना किसी रीजन की वजह से अटके होंगे, बट साथ साथ इसको समझते रहिए। क्लास के लास्ट में आई क्विकली, मैं जल्दी आपको इसको बता दूंगा कि कैसे करना है, डोंट वरी। सो दोस्तों, और कितने लोग डन कर चुके हैं मुझे चैट में लिख के बताओ। राइट, पिछले सेशन में मतलब अटेंड नहीं किए थे नेट प्रॉब्लम के कारण। आकाश, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं चाह के भी अभी समझ नहीं पाऊंगा। चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दो। अच्छा, लास्ट क्लास यू डिड नॉट अटेंड, कोई बात नहीं। सो डू वन थिंग आकाश, एक बार थोड़ा सा इसको भी मेरे साथ साथ जो है वो देख लो। क्लास के लास्ट 10 मिनट के अंदर मैं डाउट सेशन ओपन करूंगा एंड आई टेक योर डाउट्स, राइट? सो उस टाइम पे मैं आपको करा दूंगा। थोड़ा सा हमें इसको आगे प्रोग्रेस करना है दोस्तों आज। या आई कैन अंडरस्टैंड कि वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा। ओके, सो बेसिकली आप लोगों ने एम्प्टी GUI बना लिया है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? लेट्स डिफाइन इट्स साइज। इसका साइज, अच्छा देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ये जो मेरी विंडो है इसका जो साइज है वो अभी डिफाइंड नहीं है। बेसिकली दिस इज अ स्टैंडर्ड साइज, राइट? सो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये कोई स्टैंडर्ड साइज से ओपन हो रहा है और इसको आप रीसाइज भी कर सकते हो। ये देखो, मैं क्या चाहता हूं, मेरा GUI जो है वो हाइट में 400, विड्थ में 400 हो
और रीसाइजेबल ना हो। तो कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू डिफाइन द ज्योमेट्री या फिर हाउ टू डिफाइन द साइज ऑफ अ GUI? कैसे करते हैं? with the help of geometry. एक्सीलेंट। जियोमेट्री, इसके अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पहले देनी है विड्थ, ध्यान से सुन लो, एक x लगाना है, x एंड हाइट 400 क्रॉस 400। सो इफ आई रन दिस कोड नाउ, आप लोग देखोगे कि आपका जो GUI है वो इतना बड़ा हो गया है जो उसका डिफॉल्ट साइज है, राइट? बट स्टिल देयर इज अ चैलेंज कि माय GUI इज रीसाइजेबल। अभी मैं इसको रीसाइज कर सकता हूं। आई डोंट वांट माय GUI टू बी रीसाइज्ड, मतलब आई डोंट वांट कि मेरे यूजर जो है दे शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू रीसाइज द GUI। सो कैसे स्टॉप करेंगे? फॉल्स करके सर, रूट डॉट हाइट रीसाइजेबल और और width को false कर देंगे। दोनों फॉल्स कर देंगे, विड्थ एंड हाइट। सो सिंपल रूट डॉट रीसाइजेबल, रीसाइजेबल में क्या करोगे? विड्थ रीसाइजेबल नहीं करनी, फॉल्स लिख देंगे, हाइट भी रीसाइजेबल नहीं करनी, फॉल्स लिख देंगे। अगर आप किसी चीज को रीसाइजेबल छोड़ना चाहते हो, सो यू कैन कीप द थिंग एज ट्रू। अगर आप इफ यू वांट योर विड्थ शुड बी रीसाइजेबल, जस्ट कीप द पैरामीटर एज ट्रू, and if you don't want any of your width or height to be resizable, just keep them as false. Very simple. प्ले करेंगे इसको तो आप देखोगे नाउ यू कांट रीसाइज योर GUI। दुनिया भर का जोर लगा के इसको रीसाइज नहीं करना। और ये सेम कोड जो है यू हैव टू डू इट इन Replit एज वेल। कितने लोग जो है वो यहां तक कर चुके हैं मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, और कितने लोग नहीं कर पा रहे वो भी चैट बॉक्स में लिख के बताओ। So guys, there is a very basic problem in this Replit. ये इतना बड़ा लोड नहीं कर सकता। So Replit वाले just keep the sizes 200 by 200. If you're using Replit, keep the sizes 200 by 200. इस साइज पिक्सल में लेते हैं या क्या चीज में लेते हैं सर? क्या चीज? सॉरी, इस साइज क्या चीज में है? किसी को समझ आ रहा है क्या? आकाश क्या कहना चाह रहा है? सर वो पूछ रहा है सेंटीमीटर में है, पिक्सल में है क्या? दोबारा से बोलो। वो पूछ रहा है सर कि ये दोनों में size सर ये जो डिपेंड होता है सर, पिक्सल मतलब में वहाँ क्या? पे सारे एक साथ बोलोगे तो कैसे समझूंगा? अब कोई भी नहीं बोलो। वेरी गुड। सर वो आकाश। पूछ रहा है कि साइज पिक्सल में है क्या? ओ ये पूछ रहा हाँ है। ओके, गुड क्वेश्चन। देख लेते हैं कि ये साइज पिक्सल में है या नहीं। ज्योमेट्री 200 by 200, विड्थ 1580, हाँ जी ये पिक्सल्स में है। आप जो भी साइज यहाँ पे दे रहे हैं दिस इज इन पिक्सल्स, राइट? सो आगे चलते हैं, एक स्टेप और बढ़ते सर हैं। यहाँ लोड के कारण आप 200 ले रहे हैं और VS कोड में 400 सर। क्या हुआ? सर रेपलेट पे लोड नहीं लेता है इसीलिए वहाँ पर आप 200 ले रहे हैं, और VS कोड पे लोड लेता है इसी के लिए आप 400 लेके चल रहे हैं ना सर। लोड की बजाय मैं कहूंगा कि ये विंडो थोड़ी सी छोटी है, जो भी आपका GUI है वो इस आउटपुट के अंदर आएगा, तो इसके अंदर इतना बड़ा आ नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम ये है। यस ओके। तो इसके बाद जो है आप हमारा जो टू डू लिस्ट था उसके अंदर एलिमेंट्स से गए, हमने कल क्या डिसाइड करा था दैट हमारे ये टू डू लिस्ट का जो GUI है इसके अंदर क्या क्या होगा, बताओ बोलो क्या क्या, व्हाट वर द एलिमेंट्स व्हिच वर देयर? बटन था, बटन होगा सर। सबसे पहला क्या था? ऊपर टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को क्या कहते हैं? एंट्री विडजेट। क्या कह रहे थे? एंट्री विडजेट। एंट्री विडजेट। इसके अंदर हम अपना टास्क लिखने वाले थे। इसके नीचे क्या था? बताओ बताओ। बटन। वेरी गुड। ये था आपका ऐड टास्क बटन, यानी कि इफ यू राइट अ टास्क हियर और इफ एंड देन इफ यू क्लिक ऑन दिस ऐड बटन, सो ये टास्क आपकी एक्टिव लिस्ट में आ जाता था, व्हिच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट कंपोनेंट की इसके नीचे क्या था? सर एक और बटन रहेगा रीसेट के लिए। एक और बटन था, बट उसके नीचे क्या था? पहले क्या होना चाहिए था? उस जो अपना टास्क है उसको वहां शो करने के लिए, यानी कि लिस्ट ऑफ टास्क, राइट? ये आपका लिस्ट ऑफ टास्क था। एंड फाइनली यहाँ क्या था? एक डिलीट बटन, यानी कि whenever you complete a task
You guys should have the flexibility to delete the task. अगर एक टास्क हो गया तो उसको डिलीट भी तो करोगे ना. कितने लोगों को ये GUI समझ आया? Write it in the chat box if you guys are able to understand this GUI. सबसे ऊपर एंट्री विडजेट, उसके नीचे एक बटन टास्क ऐड करने के लिए, उसके नीचे एक लिस्ट जहां पे आपका टास्क दिखेगा, एंड उसके नीचे एक और बटन. अच्छा, बिफोर दैट देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग. लेट्स चेंज द टाइटल, बिकॉज आपका टाइटल, इफ यू कैन सी, टाइटल आ रहा है टीके. आई डोंट वांट द टाइटल ऑफ माय GUI टू बी टीके. क्या करना है? टाइटल के लिए क्या करते थे? root.title equal root.title. सिंपली टाइटल जो है उसको डाल दो टू डू लिस्ट. सो ये करते ही इफ यू जस्ट सिंपली ओपन दिस, यहाँ पे टू डू लिस्ट आ जाएगा. वेरी सिंपल. अब इसके बाद हमें क्या करना है? लेट्स स्टार्ट एडिंग कंपोनेंट्स और विडजेट्स. दोनों चीजें आप कह सकते हो. पहला कंपोनेंट क्या है? लेट्स ऐड. पहला कौन सा विडजेट है बताओ? पहला कौन सा विडजेट है? text box. टेक्स्ट बॉक्स या फिर एंट्री विडजेट. तो मैं वापस से क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्टरी वाले को रन कर रहा हूं और आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे इफ यू वांट टू ऐड एन एंट्री विडजेट जो यूजर से एंट्री ले पाए टेक्स्ट की, सो यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल सा चीज दिखाई देगी. और वो चीज कहाँ है? पूरी नहीं दिखाई दे रही है. क्या चल रहा है? इसको दोबारा रन करते हैं. हाँ, सो देखो यहाँ पे कितने लोगों को ये एंट्री विडजेट दिखाई दे रहा है. किंटर के अंदर एक एंट्री नाम का फंक्शन है. देयर इज अ फंक्शन या क्लास नेम्ड एंट्री इन किंटर. तो इसको हम कॉल करेंगे. कैसे करेंगे? एंट्री ये एक वेरिएबल है जो बेसिकली मेरे विडजेट को होल्ड करेगा. टीके डॉट कैपिटल ENTR. इफ यू यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड ये अपने आप आ जाएगा. सो हम एक एंट्री विडजेट बनाना चाहते हैं. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि ये जो एंट्री विडजेट है ये कौन से GUI के अंदर है? इस GUI का नाम क्या है? बोलो. रूट. रूट के अंदर होगा. रूट के अंदर होगा. ये एंट्री विडजेट जो है वो बेसिकली आपका जो सबसे पहला रूट GUI बनाया था उसके अंदर है. तो हम सिंपली ये लिखते हैं कि एंट्री विडजेट को किसके अंदर डालना है, within which GUI you want to put this entry widget. तो आपको सिंपली लिखना है रूट. राइट, यहां पे रूट मैंने लिख दिया कि एंट्री विडजेट जो है वो मैं रूट के अंदर चाहता हूं. तो अगर मैं इसको रन करूंगा क्या मेरा विडजेट आ जाएगा? बताओ. No sir, we have to pack. नो सर, पैक भी करना पड़ेगा सर. एंट्री डाल. You have to pack this. बेसिकली पैक को अगर समझना है तो आप सिंपली कैसे समझ सकते हैं कि अगर आपका एक सूटकेस है, आप सूटकेस को, एम्प्टी सूटकेस को कंसीडर इट लाइक एन एम्प्टी GUI. राइट, आई एम गिविंग अ वेरी रियल वर्ल्ड एनालॉजी कि आपका जो सूटकेस है उसको एक GUI की तरह समझिए, एम्प्टी. आपका जो विडजेट है उसको वो समझिए जो कपड़े आप पैक करते हैं, बाहर पड़े हुए हैं अभी, आपको क्या करना है? उसको उठा के पैक करना है उसके अंदर. सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? एंट्री डॉट पैक, रूट के अंदर इसको पैक कर दो. रूट के अंदर डाला, अब इसको बस पैक कर दो. हाँ जी बिल्कुल, आप रूट की जगह कोई भी नाम ले सकते हैं. अब मैं इसको अगर रन करूंगा और वो आप लोगों के लिए तो हो जाएगा, बट मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ये अटक रहा है. तो मैं जरा इसको हाँ, सो देखो ये मेरा एंट्री विडजेट आ गया. कितने लोगों को एंट्री विडजेट आ चुका है मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए. इसी को आपको करना है. मेरा तो देख कि आपका जो है एक एंट्री विडजेट आ जाएगा. साइज को 200 by 200 रखिएगा दोस्तों. कीप द साइज एज 200 by 200 एंड यू विल सी कि एंट्री विडजेट वुड बी देयर. ये है एंट्री विडजेट आपका. सो अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताता हूं. अच्छा गाइस, मुझे एक बात बताओ. व्हेनेवर यू आर पैकिंग क्लोथ्स इन अ सूटकेस, जब भी आप कपड़े सूटकेस के अंदर पैक कर रहे होते हो तो एक स्पेसिफिक जगह पे रखते हो ना.
there is a specific place where you put your clothes, right? For example, आप लोगों ने जीन्स उठाई, आपने जीन्स 3-4 जीन्स का सेट उठाया, you keep it at a very specific place, right? कि यहाँ Yes. रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है. So पैक करते हुए जब आप एलिमेंट को GUI पे पैक कर रहे हैं तो उसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं. सबसे बढ़िया बात पैक की यही है. तो प्लेसमेंट कैसे करेंगे? देखो, अभी अगर आप एंट्री विजेट को देखोगे तो ये बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ है यहां से. कैन यू सी दैट? Yes. Yes, sir. There is no spacing between the title bar और आपका ये जो widget है, and there is too much spacing on the left side, right? तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको बोलने वाला हूं कि भाई यहां से 10 पिक्सल्स छोड़ दो, 10 पिक्सल्स फ्रॉम हियर, 10 पिक्सल्स फ्रॉम हियर, 10 पिक्सल्स फ्रॉम ऊपर. सो मेरे को बताओ ये कौन सी डायरेक्शन होती है? Center. ये कौन सी डायरेक्शन होती है, एक्स या वाई? X, और ये वाली? Y. Y. हाँ, दोनों डायरेक्शन में मेरे को इसको स्पेसिंग देनी है 10-10 पिक्सल्स. सो आप कैसे दोगे? पैक करते हुए लिखो. और इसको स्पेसिंग देने को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? मतलब व्हाट इज दैट वन वर्ड? अंडरस्कोर लेंगे क्या है? कंपोनेंट्स के बीच में पैडिंग. बिल्कुल सही कहा, पैडिंग. तो इस स्पेसिंग देने के प्रोसेस को कहते हैं पैडिंग करना. अगर आप देखोगे कहीं पे सर्च करके तो मिल जाएगा. सो पैड इन एक्स डायरेक्शन कितना होना चाहिए? 10, कॉमा पैड इन वाई डायरेक्शन कितना होना चाहिए? 10. सो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो है वो बेसिकली 10-10 पिक्सल्स की पैडिंग आ जाएगी या स्पेसिंग आ जाएगी. सो अगर आप देखोगे तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 10 पिक्सल्स की स्पेसिंग आ गई है. और मुझे बताओ क्या ये एंट्री विजेट इतना छोटा सा अच्छा लग रहा है, और डू यू गाइस वांट टू फिल इट इन दिस डायरेक्शन? छोटा सा ही लग रहा है या इसको फिल कर दे? बताओ. प्रियल से फिल कर दो. बाकी लोग भी बताओ, वोटिंग करके करेंगे. सारे फिल कह रहे हैं, 2-3. तो देखो आप पैडिंग के साथ there is one more parameter which you can add to this function, that is fill. fill जैसे ही आप करोगे तो ये पूछेगा कि कौन सी डायरेक्शन में करना है. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर x. सो हम इसको x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फिल करना चाहते हैं. तो आप जैसे ही ये करोगे एंड यू रन द कोड, यू विल सी कि आपका ये जो है पूरा एंट्री विजेट जो है ये फिल हो जाएगा x डायरेक्शन में. यार इसकी x में पैडिंग मुझे कम लग रही है, मैं x में पैडिंग 10 की बजाय 30 कर रहा हूं. यानी कि x डायरेक्शन में जो पैडिंग है वो 30 होगी. सो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है. गाइस यहां तक कर लो और मुझे बताओ कि आप लोग कर पा रहे हो. डू इट टिल हियर. एंड राइट इट इन द चैट बॉक्स कि सर हम यहां तक कर पा रहे हैं. एंड सेम. हाँ जी सर पैडिंग वाला फिर से बता दो प्लीज. कौन सी चीज? पैडिंग वाला जो पैड एक्स पैड वाई वाला बताया वो. देखो पैडिंग का मतलब क्या होता है कि आपके कंपोनेंट्स के बीच में स्पेस कितनी है. सो आई वांट कि मेरा जो ये एंट्री विजेट है इससे और ये जो लेफ्ट वाली दीवार है मेरी एम्प्टी विंडो की, इसके बीच में 30 पिक्सल का स्पेस होना चाहिए. तो जब मैं इसको पैक करूंगा, पैक का मतलब क्या है, जब आप इसको GUI एम्प्टी GUI में रख रहे होगे, जैसे कि आप कपड़े रखते हो एक अटैची में या एक सूटकेस के अंदर, तो कुछ स्पेसिंग छोड़ दो ना लेफ्ट राइट से, अगर बीच में रख रहे हो तो उसी तरीके से इसको पैक करते हुए मैं क्या करूंगा, उसको बोलूंगा कि x डायरेक्शन में पैडिंग जो है वो 30 पिक्सल होनी चाहिए और y डायरेक्शन में जो पैडिंग है वो 10 पिक्सल होनी चाहिए. तो वो इधर से 30 छोड़ देगा, ऊपर से 10 छोड़ देगा. अभी समझ आया क्या? ये देखो, ये रहा पैड x 30, पैड y 10 एंड फिल इन x डायरेक्शन. x इज इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास. और मुझे बता दो कि अभी समझ आया नहीं आया? एक्सक्यूज मी सर, ये पैडिंग इंटरनल एरिया को कवर करती है? सॉरी, दोबारा से बोलो क्वेश्चन. सर जो पैडिंग होती है वो इंटरनल एरिया को कवर करती है? इंटरनल एरिया मतलब जो नहीं अंदर का एरिया है या ये बाहर वाले, किसकी बात कर रहे हो? सर, इनर. हाँ बेसिकली जैसे अगर आप इसको
10 पिक्सल की पैडिंग दे रहे हो तो इसका मतलब जो भी कंपोनेंट या जो भी ऊपर का विंडो है या फिर ये वॉल है उसके बीच में स्पेस 10 होने वाला है। मतलब आप यही समझो, ये जो एम्प्टी जीयूआई का एरिया है उसके अंदर ये काम करता है। क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? यस सर। ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने एंट्री विडजेट तो बना लिया है। अगर आप लोग यहां तक कर चुके हो तो एक स्टेप आगे और चलते हैं। अगला कौन सा विडजेट ऐड करना है? बटन कौन सा बटन है ये? एड बिल्कुल सही कहा। तो करते हैं, लेट्स ऐड अ बटन जिसका नाम क्या होने वाला है? ऐड टास्क। इस बटन का नाम होने वाला है ऐड टास्क। तो अगर आप लोगों को बटन ऐड करना है तो एक वेरिएबल बनाइए ऐड बटन, और इसको बनाने से पहले मैं आप लोगों को वापस से इस dir मेथड को रन करके दिखाना चाहता हूं कि देयर इज अ क्लास या देयर इज अ मेथड जहां पे आप इसको यूज करके, किसको यूज करके कर सकते हैं। कितने लोगों को एक बटन दिख रहा है? जैसे एंट्री विडजेट था, कितने लोगों को बटन दिख रहा है यहाँ पे? सर दिख रहा है देख पा रहे हैं ना? तो इसी तरीके से बूलियन वेयर के बाद। बिल्कुल किंटर के अंदर जो है वो बटन के लिए भी है। सो आप क्या करिए, यहाँ पे सिंपली ऐड बटन नाम का वेरिएबल बनाइए, टीके डॉट कैपिटल बी लिखेगा, UTTON, टीके डॉट कैपिटल बटन विद अ कैपिटल बी। अच्छा मुझे बताइए, लिखने से पहले मुझे बताइए कि कौन से GUI के अंदर इसको ऐड करना है? रूट के अंदर वेरी गुड। इस बटन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए? देयर इज अ पैरामीटर नेम ऐड टास्क। जो इस बटन, अच्छा देखो आप अगर इसको रूट में ऐड करोगे और इसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए बटन का, बताओ। ऐड टास्क। वेरी गुड, ऐड टास्क। और इतना करने से अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये आ जाएगा, राइट? दिख रहा है सबको? क्या रह गया? सर इसे पैक भी तो करना। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कहा। ऐड बटन डॉट पैक, इसके नीचे उसको पैक करिए। जो जो आप विडजेट बना रहे हैं उसको पैक नहीं करेंगे तो GUI में नहीं दिखेगा। देख पा रहे हैं आप लोग, ये ऐड टास्क का बटन आ गया है। यस सर। इस बटन की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं। छोटा सा लग रहा है बड़ा, विड्थ कर लेते हैं, कॉमा करके विड्थ कर दीजिए 20। हाइट को मत चेंज करिए, हाइट ठीक है, सिर्फ विड्थ 20 में देखिए क्या आता है। तो देखो बटन अब थोड़ा बड़ा ठीक सा लग रहा है। और वैसे भी यहाँ पे ना कलर्स भी डाल सकते हैं। बैकग्राउंड जो है उसको अगर मैं रेड करना चाहता हूं तो ये इससे आएगा। एक मिनट, बैकग्राउंड जो है वो रेड से आएगा क्या, चेक करते हैं। मतलब कलर के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आप देख सकते हैं। सो देखिए बैकग्राउंड जो है वो रेड आ गया। बीजी बैकग्राउंड रेड कर दीजिए, फोरग्राउंड जो है उसको व्हाइट कर दीजिए। मतलब बहुत ही बेकार कलर कॉम्बिनेशन है, बट जस्ट टू गेट अ सेंस ऑफ इट। सो आप देख पा रहे हो कि बटन का बैकग्राउंड रेड हो गया है, फोरग्राउंड जो है वो व्हाइट हो गया है। कितने लोग ये देख पा रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। यस सर। वेरी गुड। कितने लोग ये कर पा रहे हैं? आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सिंपली बटन के रूट में डालना है, उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द बटन, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, एंड सिंपली ऐड बटन डॉट पैक। कौन सा पार्ट रिपीट करना करेगा? एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, सो मैं दोबारा बता देता हूं कि ये बटन कैसे ऐड करते हैं। ऐड बटन नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। किंटर की जो मेरा मॉड्यूल है उसके अंदर एक बटन नाम का क्लास था। सो मैंने बटन पे क्लिक करा। अब जैसे एंट्री को रूट में डाला ना, बटन को भी रूट में डालेंगे सबसे पहले। इस बटन के ऊपर टेक्स्ट क्या होना चाहिए, वो टेक्स्ट पैरामीटर से आप मेंशन कर सकते हो। क्या होना चाहिए? ऐड टास्क लिखा होना चाहिए। बटन का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? वो बीजी से डिफाइन होगा, बीजी मतलब बैकग्राउंड रेड। फोरग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? फोरग्राउंड मतलब FG। बैकग्राउंड होता है जो बटन का पीछे वाला हिस्सा होता है, फोरग्राउंड मतलब जो उस पे लिखा होता है। फोरग्राउंड का कलर होना चाहिए व्हाइट। और इतना करने के बाद ऐड बटन डॉट पैक, बिना पैक करे कोई भी एलिमेंट नहीं दिखेगा GUI पे।
You won't be able to see any element on the GUI unless you pack it. Oh, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर एक width भी है, कॉमा करके width कर दीजिए 20. सो देखो width भी आ गई है. प्लस अभी के लिए अगर कलर्स नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को हटा दीजिए, सिर्फ टेक्स्ट, width और इतना करके. और यहां तक करके मुझे बताइए कि आप लोग यहां तक कर पा रहे हैं ताकि मैं इसको एक स्टेप आगे और ले पाऊं. यस सर. हाँ, चार्ट में लिख के बताइए. इफ यू गाइस आर एबल टू डू इट टिल हियर, ग्रेट, परफेक्ट, वेरी गुड. बाकी लोग भी लिख दो. हाँ, सो मैं ये बता देता हूं कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूं. देखो, आप लोगों ने सबसे पहले याद करो कि जब भी आपने एक GUI बनाया था तो एक एम्प्टी विंडो आई थी, राइट? जो आया था वो एक एम्प्टी विंडो थी. तो अगर मैं ऐसी दो एम्प्टी विंडो बना दूं, एक रूट के नाम से, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने दो एम्प्टी विंडो बना दी, एक रूट के नाम से बनाई हुई है और एक मैं यहां पे बना लेता हूं लेट्स से मेरे नाम से, गौतम इज इक्वल टू tk डॉट tk कर दिया मैंने और इसी को यहीं पे मेन लूप कर दिया, गौतम डॉट मेन लूप. सो दोस्तों, मैंने यहां पे दो एम्प्टी विंडो बना दी, एक tk के नाम से है और एक गौतम के नाम से. अब मुझे ये बताओ, अच्छा ये मेन लूप को मैं लिख रहा हूं लास्ट में, एक रूट के नाम से बनाई है, एक गौतम के नाम से बना ली मैंने. सो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे दो GUI हो गए, एक GUI ये रहा गौतम के नाम से और एक ये रहा रूट के नाम से. तो अब मुझे बताओ कि मेरा जो एंट्री विडजेट है वो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि किस में ऐड करना है अगर मैं यहाँ पे रूट नहीं लिखूंगा तो. सो आप विडजेट को जिस GUI में रखना चाहते हैं या जिस सूटकेस में पैक करना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा. कितने लोगों को ये बात समझ आई? सर फिर से. हाँ, सो बेसिकली क्योंकि आप मल्टीपल GUIs बना सकते हैं इसी कोड से, तो वो एलिमेंट कौन से GUI में रखना है वो बताने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है. बाकी क्वेश्चन जो है मैं अभी आप लोगों के लिए लेता हूं थोड़ी देर में. यहां से ये कोड हटा रहा हूं मैं, ये नहीं लिखना है, ठीक है? हाँ, ये मैंने लास्ट सेशन में बताया था. सो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसको एक स्टेप आगे और लेकर चल रहा हूं. क्या पार्ट रिपीट करना है अदिति? सर ये जो आपने बताया ना कि तो ये वाला, तो सर वो फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए. हाँ, बेसिकली क्वेश्चन ये था कि जब आप एंट्री विडजेट बना रहे हो तो ये क्यों बताना पड़ता है कि ये कौन सी GUI में आएगा, राइट? सो बेसिकली इसलिए बताया जाता है कि ये रूट GUI में आएगा बिकॉज आप मल्टीपल GUIs बना सकते हो. जैसा आपने देखा मैंने भी दो GUI बनाए थे. तो एंट्री विडजेट किस में जाएगा वो कैसे पता चलेगा? तो वो यहां से पता चलता है कि आप कौन से GUI में ऐड करना चाहते हो. ठीक है, इसको एक स्टेप आगे और लेकर चलते हैं दोस्तों. आप लोगों ने ऐड बटन भी बना लिया. इसके बाद ऐड बटन के नीचे क्या है? टू डू लिस्ट ऐड करना. लिस्ट ऐड करनी है. लेट्स ऐड दी टास्क लिस्ट. तो लिस्ट के लिए जो है वो बेसिकली एक कंपोनेंट होता है. अगर मैं वापस से इसको रन करके दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे. हाँ जी, ये रहा. क्या कंपोनेंट इसका नाम? लिस्ट बॉक्स. लिस्ट बॉक्स. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम ले लेंगे लिस्ट. लिस्ट स्मॉल में लिखा है मैंने ये, या फिर टास्क लिस्ट के नाम से इसका मैं वेरिएबल बना रहा हूं. टास्क लिस्ट इज इक्वल टू tk डॉट कैपिटल L IST बॉक्स. जितने भी विडजेट्स हैं दे स्टार्ट विद अ कैपिटल अल्फाबेट. सो लिस्ट बॉक्स कहां जाएगा? ये रूट के अंदर जाएगा और टास्क लिस्ट को कर दीजिए पैक. तो भाई ये गाने चल रहे हैं, क्या बात है. तो देखो ये लिस्ट बॉक्स आ गया एक. अच्छा, लिस्ट बॉक्स को पैक करते हुए मैं क्या करूंगा, देखो वो ऐड बटन के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है, देख पा रहे हो? सो आई नीड टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ पैडिंग हियर. तो पैडिंग कैसे ऐड करेंगे? लिस्ट बॉक्स को पैक करते हुए आप लिखिए, पहले तो एक काम करिए, इसको फिल कर दीजिए. किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में. कॉमा करके पैड एक्स
और बस इतना काफी है। नहीं, पैड एक्स पैड वाई भी तो चाहिए, मेन पैड वाई चाहिए ना। पैड वाई को कर दीजिए 10, एक्स में 20 पिक्सल्स और ये रहा। तो ये रहा आप लोगों का लिस्ट बॉक्स, और ये सारा कोड आप लोग जो है वो रेपेलेट पे भी एज इट इज लगा सकते हैं। अरे दोस्तों, मैं तो मजाक कर रहा था, गाना अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा, बंद तो कर पीछे बैकग्राउंड में तो मत चलाओ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है डेलिबरेटली सुना रहा है, बिल्कुल मजे लेने के मूड में आज कोई। चलो ठीक है, करो, मैं म्यूट कर रहा हूं सबको। कितने लोग जो है वो लिस्ट बॉक्स तक काम कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं? कौन सा कोड? हाँ ग्रेसी, कौन से कोड की बात कर रहे हो आप? अच्छा, शो द कोड, ओह सॉरी। सो ये रहा कोड जो बेसिकली एक लिस्ट बॉक्स को ऐड करने से आएगा। कर लीजिए यहां तक, और चैट में लिखिए कि सर हम कर चुके हैं। ग्रेट। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या हम आज की क्लास 10 मिनट के लिए बढ़ा लें? यस सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, किसी को कोई चैलेंज तो नहीं है ना? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज, कि ये फंक्शनल कैसे होगा। ठीक है, किसी को कोई चैलेंज कंप्लीट ही तो कर नहीं है? लीजिए हाँ सॉरी, सर, बोल रहा हूँ आज कंप्लीट ही कर लीजिए। हाँ चलो कंप्लीट करते हैं फिर इसको आज, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट। ठीक है, ग्रेट। एक स्टेप आगे और चलते हैं दोस्तों। लिस्ट बॉक्स ऐड करने के बाद नीचे आना चाहिए डिलीट बटन, राइट? तो डिलीट बटन के लिए बहुत सिंपल है, जो प्रोसेस आपने करा था, लेट्स ऐड वन मोर बटन जिसका नाम होगा डिलीट टास्क, और इसको करेंगे डिलीट अंडरस्कोर बटन इज इक्वल टू टीके डॉट बटन। रूट में डालेंगे, टेक्स्ट होगा इसका, ये मैं थोड़ा सा अपने आप जल्दी कर रहा हूं, आप लोग आई थिंक अब इसको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर डिलीट करके ऐड करके बटन ऐड करा है। डिलीट टास्क, विड्थ इसकी भी कर देते हैं 20, और इसको कर देते हैं पैक। ये रहा डिलीट बटन का कोड, और इसको अब रन करेंगे, आप लोगों के जीयूआई में डिलीट टास्क का भी बटन आ जाएगा। टर्मिनल आती है क्या? ओके, सो ये रहा आपका जीयूआई, और ये रहा आपका कोड। इसको इस तरीके से देखिए, और चैट में लिख के बताइए कि आप लोग यहां तक कर चुके हैं। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू गाइस आर डन टिल हियर। आई कैन सी गुडली व्यास, प्रियल पॉर्वल का हो गया है, बाकी लोग भी लिख दीजिए डन या नॉट डन चैट में। सोनू का भी हो गया है, ग्रेट। सो किंटर की मदद से आप लोग जीयूआई बना रहे हैं। हाँ मैं वेट कर रहा हूं, बिल्कुल। अजीम का भी हो गया है। पीयूष, रुद्र, साक्षी का भी हो गया, तनिष्का का भी हो गया, ग्रेट, वेरी गुड, शाबाश। अहमद, मोहम्मद, अंकिता, ग्रेट। अरे दोस्तों, ये भी बताना चाह रहा हूँ, सबको पता है ना इस सैटरडे को एक हैकाथन कंपटीशन है वापस से। यस सर। हाँ, अच्छा आपका ले तो नाम नहीं लिया क्या? अरे सो सॉरी, अजीम जी का भी कंप्लीट हो गया है, इज्जत से लेंगे, 2 बार लेंगे। अजीम जी ने भी कर लिया है। रुद्र प्रताप का भी हो गया है, प्रांशु का भी हो गया है, ग्रेट, बढ़िया। ठीक है, एक स्टेप आगे और चलते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों ने सारे एलिमेंट्स जो है वो डाल लिए हैं।
राइट, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। अब चलते हैं सीधा फंक्शनैलिटी पे। मुझे ये बताओ दोस्तों कि अगर इफ आई क्लिक ऑन दिस ऐड टास्क का बटन तो क्या होना चाहिए, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस डिलीट टास्क का बटन तो क्या होना चाहिए? सर बताइए। अगर हम ऐड टास्क करेंगे तो वो डायरेक्ट टू डू लिस्ट में ऐड होते जाएगा। वेरी गुड। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा टास्क 1, क्या होगा टास्क 1? ब्रश करो। ये मैं सुबह का वैसे शेड्यूल लिख रहा हूं। अच्छा, अपना टास्क लिख लेते हैं। जैसे मुझे टास्क 1 मेरे को आज क्या करना है, सिलेक्ट या फिर सिलेक्ट द प्लेटफॉर्म फॉर अपकमिंग कंपटीशन, यानी कि जो अपकमिंग कंपटीशन है मुझे उसके लिए प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है। तो मेरा ये पहला टास्क हो गया। इसको मैं ऐड टास्क पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, वहां से हटके। कितने लोगों को ये फंक्शनैलिटी समझ आई? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट? कि whenever I click on this add task button, whatever is written in the entry widget, it should shift inside the list, right? So अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझो। बटन के अंदर एक पैरामीटर होता है कमांड नाम का, जो बेसिकली ये बताता है कि बटन को क्लिक करने पर क्या करना है। सो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से दोबारा से सुनो। ये ऐड बटन की जहां पे मैंने विडजेट लिखा है, यहां पे मैं एक पैरामीटर डालूंगा कमांड। कमांड इज इक्वल टू ऐड। मैंने लिख दिया कमांड इज इक्वल टू ऐड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई ऐड बटन को क्लिक करे तो ये ऐड नाम का फंक्शन जो मैंने बनाया है ये एग्जीक्यूट हो जाए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यस सर। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि जब भी मैं ऐड बटन नाम का फंक्शन क्लिक करूं, ये ऐड नाम का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए? चार्ट में लिख के बताओ कितने लोगों को समझ आया? ग्रेट। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या ये रन हो जाएगा या एरर देगा? बताओ। सर ये डिफाइन नहीं है। हाँ, बेसिकली ये ऐड नाम का फंक्शन तो वो रन करेगा, लेकिन ऐड नाम का फंक्शन है कहां? डिफाइन कहां करें आप लोगों ने? ऐड नाम का फंक्शन है नहीं ना। सो क्या करना है आपको, इसी तरीके से ऊपर जाओ, जहां पे बेसिकली फंक्शन में डिफाइन करने वाला हूं, कहीं पे भी लिख सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूं, जहां मैंने ये एम्प्टी GUI बनाया है, इसके नीचे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लेट्स डिफाइन फंक्शंस। फंक्शंस। अब मुझे एक मिनट बताओ कि फंक्शन को डिफाइन करने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले कौन सा कीवर्ड आता है? टेप फंक्शन। सिलेक्ट। फंक्शन का नाम क्या है दोस्तों? एक्सीलेंट। इसके बाद क्या आएगा? डेफ ऐड। आगे क्या क्या आता है? कॉलन। कोलन से पहले भी कुछ आता है? पेरेंथेसिस। वेरी गुड, पैरेंथेसिस कोलन। अब इस फंक्शन के अंदर क्या लिखना चाहते हो वो इसकी इंडेंटेशन छोड़ के लिखोगे। मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट लगा रहा हूं अभी, एक एडिंग टास्क टू द लिस्ट। सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट कर रहा हूं। एग्जैक्टली करते कैसे वो भी देखेंगे। एडिंग टास्क टू द लिस्ट, इसको रन करा, GUI पे ऐड टास्क का बटन दबाया, तो मुझे देख के बताओ क्या ये प्रिंट कर रहा है? जब जब ऐड का बटन दबा रहा हूं तो क्या ये प्रिंट कर रहा है? तो कमांड पैरामीटर क्या करता है, जो फंक्शन आपने वहां लिखा है उसको जाके एग्जीक्यूट करता है, सिंपल। और अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आपको ये भी पता समझ आ जाना चाहिए कि जैसा मैंने ऐड बटन के लिए लिखा है वैसा ही मैं डिलीट बटन के लिए लिखने वाला हूं एक पैरामीटर कमांड डिलीट नाम से। फंक्शन बनाने वाला हूं डिफाइन डिलीट, और इसको डिलीट को भी ऊपर जाके एक अलग से डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे, डेफ डिलीट प्रिंट डिलीटिंग टास्क फ्रॉम द लिस्ट। कुछ नहीं करा, फंक्शन का नाम लिखा, उसको डिफाइन कर दिया। तो आप ऐड दबाओगे तो एडिंग टास्क, डिलीटिंग टास्क, एडिंग टास्क, तो जो बटन दबा रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में लिख के बताइए Yes, sir. कैसी बनो। अगर आ गई है तो इसको कर भी लीजिए। जैसे यहां पे लिखा है कमांड, कमांड में सिर्फ फंक्शन का नाम डालते हैं। मैं लिख देता हूं इन कमांड वी
only put the function name. सिर्फ उसको बोलते हैं कि ऐड नाम का फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे ऐड करके ब्रैकेट डाल दूंगा तो ये तो फंक्शन को कॉल करना हो गया, मैं कॉल नहीं करना चाहता, मैं उसका सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं कि भाई इसे कॉल करना है जब कोई ऐड बटन दबाए। तो ऐड बटन के अंदर कमांड नाम का ये डालिए पैरामीटर, डिलीट में कमांड नाम का पैरामीटर डालिए जिसमें डिलीट लिखिए और दोनों फंक्शन ऊपर डिफाइन कर दीजिए, ऐड एंड डिलीट। और इसके बाद चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि सर हम यहां तक कर चुके हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप लोग इसको कंप्लीट करिए और उसके बाद इन द मीनवाइल मैं जस्ट एक ग्लास पानी लेकर आ रहा हूं मेरे लिए, ठीक है? इसको कंप्लीट करिए और चैट बॉक्स में लिखिए डन। पीयूष का आगे, ऋषि का आगे, बाकी मैं आगे पढ़ता हूं। पीयूष, ऋषि, प्रियल, मनिहास, अहमद, अंकिता, ग्रेट। आगे भी बताओ कितने लोग कर चुके हैं यहां तक? अदिति का भी हो गया है, ग्रेट। आगे बताओ बाकी लोग भी। वेट करनी है या आगे चलना है, इतना बता दो। डन और वेट, ये दोनों में से कुछ लिख सकते हो आप। तनिष्का, ओके, रुद्र के लिए वेट करते हैं हम 1 मिनट और। सोनू का भी हो गया है, ग्रेट। अयान का भी हो गया, बहुत अच्छे। रुद्र का भी हो गया है, D9 डन। डाइन नहीं हो जाएगा, D9, D1 लिखोगे, D1 थोड़ा मतलब मैं सही समझ रहा हूँ क्या? D1 मतलब डन, DONE, D9। मनिहास का भी हो गया, ग्रेट, ठीक है। एक से आगे और चलते हैं दोस्तों। अब इसके आगे हमें क्या करना है? क्या हमें एक्चुअली में ये प्रिंट करना है या वो टास्क परफॉर्म करना है? टास्क परफॉर्म करना है। तो ऐड फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रिंट स्टेटमेंट तो मैं रहने दे रहा हूं, इसके नीचे मैं आगे लिख रहा हूं। मैं क्या करूंगा, लेट्स गेट द टेक्स्ट रिटन इनसाइड द एंट्री विडजेट। एंट्री विडजेट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है पहले मैं उसको फेच कर रहा हूं, यानी कि मैं बोलूंगा अच्छा मुझे बताओ जो एंट्री विडजेट है मेरा उसको मैं किस नाम से रेफर कर रहा हूं। ये जो एंट्री विडजेट मैंने बनाया है इसको किस नाम से रेफर कर रहा हूं, मैं कौन से वेरिएबल से रेफर कर रहा हूं? एंट्री नाम से। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मैं क्या करूंगा कि एक वेरिएबल बनाऊंगा नया जिसका नाम है डेटा। ये वेरिएबल है और इसके अंदर क्या स्टोर करूंगा, एंट्री विडजेट का जो टेक्स्ट ये गेट। मैं बोलूंगा ये देखो एंट्री, अगर आप यहां पे लिख रहे हो एंट्री डॉट ENTRY डॉट, तो जैसे ही आप डॉट लगाओगे तो यहाँ पे सारे वो फंक्शंस खुल जाएंगे जो बेसिकली एंट्री के साथ आ सकते हैं। तो इनमें से एक फंक्शन है गेट। कोई मुझे पढ़ के बताएगा कि गेट की डेफिनेशन क्या है? ये देखो मैंने गेट के ऊपर कर्सर रखा, क्या आ रहा है इसके ऊपर? रिटर्न द टेक्स्ट। वेरी गुड। सो गेट फंक्शन को कॉल करने के लिए ब्रैकेट भी लगानी होती है, यानी कि एंट्री विडजेट का जो गेट फंक्शन है उसको कॉल करो तो टेक्स्ट आ जाता है जो एंट्री विडजेट में लिखा हुआ है और वो वेरिएबल डेटा वेरिएबल में आ जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि एंट्री वाला जो विडजेट है उसके ऊपर हमने गेट फंक्शन कॉल करा तो वो फंक्शन क्या करा, उसने वहां से वो टेक्स्ट रिटर्न कर दिया जो उसके अंदर लिखा हुआ है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? डन सर। ग्रेट। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इसको प्रिंट कर रहा हूं डेटा को देखने के लिए कि भाई ये काम कर रहा है नहीं कर रहा।
इसको मैंने रन करा, यहां लिखा टास्क 1, टास्क 1 के बाद मैंने ऐड टास्क करा, तो इसने वो तो प्रिंट करा, बट क्या वो टेक्स्ट भी प्रिंट कर दिया, नहीं कर दिया? यस। हाँ बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है इस टेक्स्ट को, बताओ बताओ, इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, ऐड करना है आपकी लिस्ट में, राइट? बट इसमें ना एक प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम बता सकता है, वो क्या है? अगर मैं ऐड टास्क का बटन दबा रहा हूं, एंट्री बॉक्स, सर एंट्री बॉक्स से वो हट नहीं रहा है टेक्स्ट लिखा हुआ। एंट्री बॉक्स क्या नहीं हो रहा? सर एंट्री बॉक्स के अंदर हम जो भी टास्क लिख रहे हैं उसे ऐड टास्क करने पर वो वहां से हट नहीं रहा। हाँ, एक प्रॉब्लम ये है, वेरी गुड, कि वो हट नहीं रहा। दूसरी प्रॉब्लम देखो यहाँ पे ये है कि अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं और ऐड टास्क प्रेस कर दिया, तो एक एम्प्टी मैसेज भी तो लिस्ट में आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे ये स्पेस आ रहा है नीचे, आपका एंट्री जो विडजेट है अगर वो खाली है और किसी ने ऐड टास्क का बटन प्रेस कर दिया, तब भी तो वो उसको लिस्ट में शिफ्ट कर देगा। ये बात समझ आई है या नहीं? यस सर। सर हाँ, यानी कि देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा। देखो अगर मैं यहाँ पे गौतम लिख रहा हूं तो गौतम आ रहा है, यहाँ पे वो टेक्स्ट कैप्चर कर पा रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, अगर वो एम्प्टी है, तो भी तो एम्प्टी टास्क को शिफ्ट करेगा ना वो। मुझे चार्ट में लिख के बताओ, ये बात समझ आई? यस या नो लिख के बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी। ग्रेट, बाकी लोग भी बताओ, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सिंपल सी चीज है। मैं यहाँ पे ये चेक कर लूंगा ना कि डेटा एम्प्टी है या नहीं। लेट्स चेक फर्स्ट इफ डेटा इज एम्प्टी और नॉट। इसके लिए एक सिंपल इफ कंडीशन लगा लेंगे, इफ डेटा इज इक्वल टू, या फिर मतलब मैं चेक करने वाला हूं कि क्या मेरा डेटा नॉट इक्वल टू एम्प्टी है। ये कंडीशन बनाई मैंने, इफ डेटा नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर याद हो तो हमने ये नॉट इक्वल ऑपरेटर पाइथन में पढ़ा था। यस सर। या फिर आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो ना, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा हूं। आप लिख सकते हो इफ डेटा भी चलेगा। अगर डेटा के अंदर कुछ है तो ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब ये समझो कि अगर डेटा के अंदर एम्प्टी है तो ये आएगा इफ एम्प्टी इज फॉल्स, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यानी कि जब तक डेटा के अंदर कुछ नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई जो मैंने अभी बोला? आप इफ डेटा भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो इफ डेटा इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि अगर वो खाली नहीं है, ये भी लिख सकते हो। या फिर सिंपल लिख सकते हो कि इफ डेटा, अगर डेटा के अंदर कुछ है, ठीक है? अगर डेटा के अंदर कुछ है तो क्या करना है दोस्तों, शिफ्ट दैट टेक्स्ट टू। कहां शिफ्ट करना है उसको, बताओ? लिस्ट बॉक्स में शिफ्ट करना है। तो अगर डेट टास्क में, सो देखो टास्क, अब मुझे बताओ कि लिस्ट बॉक्स को शिफ्ट करना है तो लिस्ट बॉक्स को आप किस नाम से रेफर कर रहे हो यहाँ पे? टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर डेटा के अंदर कुछ है तो टास्क लिस्ट डॉट लगाते ही मेरे पास फंक्शंस आ गए। देखते हैं कौन सा चलेगा, कौन सा चलेगा, कहाँ है? अरे कहाँ है वो फंक्शन? ये रहा, इंसर्ट के बारे में कोई पढ़ेगा? नीचे क्या लिखा हुआ है? ओ सॉरी, यहाँ पे, अरे इंसर्ट की डेफिनेशन आ जाओ। अगर मैं इंसर्ट पे अपना कर्सर रख रहा हूं तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, नीचे पढ़ोगे? इंसर्ट एलिमेंट्स एट इंडेक्स। इसका क्या मतलब है? इंसर्ट एलिमेंट एट इंडेक्स का क्या मतलब है दोस्तों? सर ये इंडेक्सिंग करेगा, लाइक बेसिकली देखो, आप लोगों की एक जो लिस्ट होती है, समझो ये आपका लिस्ट बॉक्स है। एक लिस्ट में क्या होता है, अगर आपको कोई ये लिस्ट देता है कि भाई मम्मी ने सबको सब्जी वाली लिस्ट दी है ना, या फ्रूट वाली, की बेटा जाओ बाजार में जाओ ये लेकर आओ, तो उसमें लिखा होता है ना पहले नंबर पे लाने हैं एप्पल, दूसरे नंबर पे लाने हैं टोमेटो, तीसरे नंबर पे लाने हैं लेट्स से ऑरेंज,
और अगर ये सब नहीं मिला तो फाइनली चौथे नंबर पे तुम्हें पड़ेगी मार, अगर ये सब नहीं मिला तो, राइट। सो इसे कहते हैं लिस्ट का इंडेक्स, कि लिस्ट में नंबरिंग किस तरीके से हुई है, इंडेक्सिंग। और इसे कहते हैं लिस्ट के आइटम, इंडेक्स और आइटम। कितने लोगों को ये लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आया? इंडेक्स, आइटम। चार्ट में लिख के बताओ यस या नो, कि टास्क लिस्ट में जब भी आप इंसर्ट करोगे तो आपको इसको दो चीजें बतानी पड़ेगी, एक कि कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है वो, और क्या आइटम इंसर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल है ना, इंसर्ट करो। कंप्यूटर की भाषा में जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है 0। मैं चाहता हूं पहले एलिमेंट पे हम इंसर्ट करें डेटा को। अगर वो डेटा एम्प्टी नहीं है तो लिस्ट का पहला एलिमेंट जो है वो डेटा हो जाए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? टास्क लिस्ट डॉट इंसर्ट 0, डेटा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं इसके। पहला है आर्ग्यूमेंट्स, पहला है इंडेक्स नंबर 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, और इसके बाद है डेटा यू वांट टू पुट। सो अगर इसको मैं रन करूंगा और मैं डाल रहा हूं पहला टास्क, वो क्या है, टास्क 1। जैसे टास्क 1 क्या डालूंगा मैं, इवैल्यूएट, मेरे लिए इवैल्यूएट दी हैकाथॉन। और अगर मैं ऐड टास्क पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या मेरा टास्क 1 लिस्ट के अंदर शिफ्ट हो गया, नहीं हो गया? यस सर। कितने लोग ये देख पा रहे हैं? दिख रहा है। अब इसमें Yes, देखो, sir. अब मैंने क्या किया, पहली प्रॉब्लम कि ये एम्प्टी नहीं हुआ, ये पहली प्रॉब्लम है, इसको अभी करते हैं टैकल। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर टास्क 2 लिख देता हूं, दिस इज नेक्स्ट टास्क। अगर मैं इसको ऐड करता हूं, Sir, task 2 भी 0th इंडेक्स पर ही आ जाएगा। हाँ, यानी कि आपका ये वाला टास्क जो है, जो टास्क 1 आइडियली ऊपर होना चाहिए था, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और टास्क ऊपर आ जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो भी नया टास्क आ रहा है आप उसको लिस्ट के पहले इंडेक्स पे एंटर कर रहे हो। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि आप जो भी इंसर्ट कर रहे हो वो 0 इंडेक्स पे कर रहे हो? तो पहला टास्क आया, जब दूसरा करा तो इसको हटा के वो इसकी जगह आ गया। तो क्या लिस्ट में टास्क पहले वाले ऊपर आने चाहिए, सबसे जो पहले वाले होते हैं वो सबसे नीचे आने चाहिए? पहले वाला सबसे पहले ऊपर होना वाले चाहिए। ऊपर पहले वाला। तो आप इसको कैसे टैकल करोगे, बताओ कैसे टैकल करोगे इसको? क्या टास्क 0 नंबर पे डालना ठीक रहेगा, पहले नंबर पे जो भी नया टास्क आ रहा है उसको पहले पे लगा दो, या जो भी नया टास्क आ रहा है उसको एंड पे लगाओ? क्या करना सही रहेगा, बताओ? कितने लोग कहते हैं कि जो भी नया टास्क आ रहा है उसको पहले पे लगाओ, और जो भी नया टास्क आ रहा है उसको एंड पे लगाओ? सो अगर आप लोग, ये देखो आपकी लिस्ट है तो मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूं। अगर आप लोग पहले पे इंसर्ट करना चाह रहे हैं नए टास्क को तो 0 रहने दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो लास्ट में है तो क्या करिए, इसकी जगह ये वाली कमांड लिखिए, टास्क लिस्ट डॉट इंसर्ट। लास्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, लिखते हैं END, एंड। और वो भी कैसे, टी के, ये एंड जो है वो टीके के अंदर है। टीके देखो यार, ये ना ये बड़ा चक्कर है इसके अंदर, किंटर के अंदर है ये एंड। तो अगर मैं आप लोगों को यहां से इसको हटा के वापस रन करके दिखा रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये एंड पड़ा हुआ मिल जाएगा। देखो कहीं दिख रहा है किसी को एंड? ये रहा, दिख रहा है? यस। तो आप लोग क्या करो, सिंपली टीके इंसर्ट, यहाँ पे लिखो टीके डॉट एंड कॉमा डेटा, और इसको कमेंट आउट कर दो। तो अब देखो दोस्तों, अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे टास्क 1 फर्स्ट टास्क, ऐड टास्क पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आ जाएगा, इसी को मैं लिखूंगा टास्क 2 सेकेंड टास्क। तो अब देखो ये उसको धक्का देके नहीं आएगा, उसके नीचे आएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यस सर। बढ़िया, ठीक है। एक काम करो, मेरे को लग रहा है आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग इतना कर लो कंप्लीट, बाकी चीजें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, ठीक है? कि ये प्रॉब्लम कहां से आएगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो अगली क्लास में देखते हैं।
अच्छा, वैसे कितने लोग हैं जो अभी अंदर से कह रहे हैं सर बस हो गया, या फिर और कितने लोग हैं जो ऐसे कह रहे हैं सर थोड़ा सा कंटिन्यू कर लो बस? ठीक है, बस कर देते हैं इसको। यस सर, एग्जाम्स भी चालू हो जाए हैं इसीलिए। चलो कोई नहीं, कर लो। सो बेसिकली मैं आप लोगों से ये समझना चाहता हूँ कि हाँ, आई एम श्योर कि कुछ लोगों में एनर्जी बची होगी, बट उसको रिजर्व करो, नहीं तो रात को सपने में भी किंटर आएगा, जीओआई बना रहे होगे, सपने में भी बोल रहे होगे ना ऐड टास्क किंटर ये, तो घर वाले भी वैसे थोड़ा खुश हो जाएंगे, पता नहीं पहले तो सपने में क्या क्या बोलता था, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड तो बोल रहा है बच्चा। ठीक है, चलो मजाक हटा के आज के लिए इतना ही रखते हैं। फीडबैक फॉर्म जो है वो बेसिकली मैं शेयर अभी नहीं करूंगा। सो अगर आपके पास वैसे कोई फीडबैक है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली सेशन के अराउंड देना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए वो। सो वहां पे अगर इंप्रूवमेंट करनी है तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर इंप्रूवमेंट्स। बिल्कुल ब्लंट होकर आप सच बोल दीजिए कि सर नहीं समझ आया, बहुत तेज जा रहे हो सर, पता नहीं कैसा पढ़ाते हो, ऐसा मतलब बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई ट्राई टू इंप्रूव माई सेल्फ। सेकेंड थिंग, अगर आप लोगों मुझे इतना बताओ कि आज जो करा वो समझ आया है? यस सर, इट्स क्लियर। हाँ, कितने लोगों को समझ आया? यस सर। कितने लोगों को चैट बॉक्स में लिख के बताओ, परसेंटेज वाइज बताना, परसेंटेज वाइज बताना 100 में से कितने परसेंटेज वाइज समझ आए? 80, 20, 10, 8, 50, 100, 90, कितने भी बता दो। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, अगर नहीं भी आया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि एक बार इसकी रिकॉर्डिंग में जाते ही अपलोड करा दूंगा, आप उस रिकॉर्डिंग को देख लेना और थोड़ा सा बेटर आपको समझ आ जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दो। बेसिकली अभी एक काम करो, इसका व्हाट्सएप वाला ग्रुप तो वैसे बन जाएगा कल या मंडे में एक अलग से, बट अभी टेक ग्रुप का लिंक डाल दोगे क्या अहमद, अगर आप हो कॉल में? जो हमारा टेक ग्रुप है उसका लिंक डाल दोगे क्या प्लीज? सर टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, 1 मिनट रुको। वैसे मैं देखो, मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर लेता हूँ आसानी से, अगर हो पा मोबाइल से ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा नहीं नहीं, रहने दो, तो मैं यहाँ से डाल दूँ, मैंने सिस्टम से ज्वाइन कर। सो गाइस मैं डाल रहा हूँ। हाँ, पाइथन का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो अपने आप बन जाएगा। बेसिकली आप लोगों के पास अपने आप रिक्वेस्ट आ जाएगी फ्राइडे या मंडे तक। अभी जो हमारा पाइथन के अलावा वैसे एक टेक ग्रुप है, मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। सो अगर आप लोग क्लास में सब कुछ समझ चुके हैं और आगे कुछ नहीं बचा है आप लोगों के लिए, ना डाउट कुछ ना कुछ करना है, तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। बाय गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर अभी भी आप लोग कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो रुक के प्लीज पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर लास्ट सेशन और ये वाले सेशन की रिकॉर्डिंग्स जल्दी पोस्ट करवा दो प्लीज। मैं अभी करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सो मैंने आपके सर चैट, आपने जो लिंक भेजा था ग्रुप, उसमें सिर्फ पाइथन के 2 वीडियोस की रिकॉर्डिंग है। मैं एक बार चेक करता हूँ, 1 सेकेंड रुको। अच्छा, ये सारी चीजें आपको साथ साथ भी करनी थी, क्या नाम है, रेपेलेट में। अभी देख लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ है। सर ये कौन सी ग्रुप की लिंक है, ये अलग है क्या? ये बेसिकली आपका जो लिंक है, ये कौन सा ग्रुप का लिंक है? ये ऐड नहीं हो पा रही हूँ मैं इसमें। एक लिंक, ये गोडुली आपने कौन सा लिंक शेयर करा है? ये जो मैंने लिंक शेयर करा है ये टेक ग्रुप का है। अच्छा, ये टेक ग्रुप का लिंक है क्या? ओके ठीक है, आप दोनों में से किसी से भी ज्वाइन कर लो, आप टेक ग्रुप के अंदर आ जाओगे। बाकी पाइथन का एक सेपरेट ग्रुप बनेगा जो टेक से अलग होगा, वो फ्राइडे और मंडे में बन जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स को भी देख लेते हैं, 1 मिनट रुको। पाइथन का जो सर्टिफिकेट कोर्स हुआ था उसकी हब से रिमूव हो गई है, बस उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट चल रही है। मैं आपको मैं काम करता हूँ, मैं ग्रुप पे सारी प्लेलिस्ट भिजवा देता हूँ, पाइथन के पुराने कोर्स की भी और जो अभी ये सॉफ्टवेयर वाला चल रहा है इसकी भी। बट आप लोग कह रहे हो कि आप लोग 2 वीडियोस के अलावा एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो सर मैं पाइथन की जो रिकॉर्डिंग क्लासेस है वो कर रही हूँ, तो उससे मुझे सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन मतलब मुझे सर्टिफिकेट चाहिए हो तो ये पाइथन फिर से स्टार्ट होगा क्या? हाँ, पाइथन फिर से स्टार्ट होगा क्योंकि पाइथन का जो सर्टिफिकेट का सबमिशन का डेडलाइन है वो हम क्लोज कर चुके हैं, तो अभी हम कोई और सबमिशंस नहीं ले रहे हैं। जो सबमिशंस आए हैं उनके लिए इवैल्यूएट कर रहे हैं, बट आगे हम दोबारा लॉन्च करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोर्स, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सर वैसे ये कब सर तक पहले जो वेब डेवलपमेंट की क्लासेस लगी थी
सर पहले जो वेब डेवलपमेंट की क्लासेस लगी थी, आप प्लीज उनके भी वीडियोस डाल देंगे क्या? बिल्कुल डलवा देंगे, वेब की भी डलवा देंगे और पाइथन की भी डलवा देंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 2 ही क्लासेस हैं। ओके यार, ये समर स्कूल 4 वीडियोस, क्या दिक्कत है? 2 वीडियोस अनअवेलेबल, वीडियोस आर हिडन। अच्छा दोस्तों, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले पे चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं है वीडियो। ठीक है, मैं ये चेक करा के इसको सॉर्ट कराता हूँ जल्दी, कल तक ही सॉर्ट कराता हूँ। सर ये जो पाइथन जो हम ये कर रहे हैं वेबसाइट के लिए, जावा को पूरा बीट कर सकता है वेबसाइट के लिए? वेबसाइट के लिए हम्म नहीं, लाइक वेबसाइट के लिए देखिए, मतलब मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया। सर जैसे मोस्टली वेबसाइट बनाने के लिए जावा यूज होता है, HTML वगैरह यूज होता है, तो पाइथन उससे बीट कर सकता है, लाइक सब्स्टिट्यूट हो सकता है? हाँ, बेसिकली देखिए, पाइथन जो है वो HTML वेब एलिमेंट्स के लिए नहीं है। आपका जो डेस्कटॉप पे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है, ये किंटर से वो बनता है। मतलब जैसे देखिए, एक कैलकुलेटर होता है ऑनलाइन, ये हमारा ऑफलाइन। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। हाँ, सो बेसिकली ये जो मेरा कैलकुलेटर है, ये मेरा ऑफलाइन चल रहा है, राइट, डेस्कटॉप पे। यस सर। तो ये पाइथन से बनता है। ऑनलाइन अगर इसी कैलकुलेटर को मुझे बनाना है, तो वो मेरी वेब लैंग्वेजेस जो है सारी, HTML, CSS, JS जो है वो चलेगी सारी, रिएक्ट जितनी। ओके सर। सो किंटर जो है आपको ये ऑफलाइन बनाने में हेल्प करता है। ओके सर। ऑल्दो आप पाइथन से बैकएंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मैंने बैकएंड की प्रोग्रामिंग फ्लास्क के थ्रू करी हुई है पाइथन से। मैंने कभी ये नहीं चेक करा कि आप फ्रंट एंड बना सकते हैं वेब का पाइथन से। यस सर। सर फ्लास्क में भी तो HTML यूज होता ही है ना, इसमें भी बहुत सारी चीजें। फ्लास्क में भी अगर आप, मतलब आप जो पेज यूज कर रहे हैं, जो रेंडर करना चाह रहे हैं यूजर को, वो लिखा तो HTML में ही होता है, तो मतलब यस सर। फ्लास्क सिर्फ आपका पाइथन है वो बैकएंड करने में हेल्प करता है, सर्वर साइड को। ओके सर। देखें एक बार जरा, वेब फ्रंट एंड यूजिंग पाइथन आएगा क्या? कुछ है क्या इसके लिए? फ्रंट एंड पाइथन, कैन आई डू फ्रंट एंड? वे फ्रंट एंड भी करते हैं क्या ये? पाइथन फ्रंट स्क्रिप्ट करके कुछ है क्या? अच्छा, ओ पाइथन फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। सर शायद फ्रंट एंड हम स्ट्रीमलीट के भी हेल्प से कर सकते हैं, वो उस पे पूरी पाइथन ही कोड होती है। यार मैंने ये देखा नहीं था, बट देखते हैं इसको यार, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। कर सकते हो, बट लोग कुछ कह रहे हैं कि मतलब जितनी इफेक्टिव, अगर आप बहुत बड़े लेवल की कुछ वेबसाइट बना रहे हो, तो जो वेब के लिए बना हुआ है ढंग से, वो उसी को यूज करें, क्योंकि वो उससे फास्ट है। और ये काफी रीजंस दिए हुए हैं। बाकी मैं इस पे ढंग से एक बार रिसर्च करके आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे। थैंक यू सर। ठीक है, मैं इस प्लेलिस्ट को कराता हूँ अपडेट। ठीक है, ग्रेट। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन है तो रुक सकते हैं। नॉट एबल टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर टेक चुनौती, क्यों? क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप आईजी क्या होता है? थोड़ा सा मुझे और कॉन्टेक्स्ट दीजिए। अरे नहीं, इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं। इंस्टाग्राम में यूज नहीं करता हूँ। मतलब कब यूज करता हूँ मैं? कभी भी नहीं यूज करता है इंस्टाग्राम। तो मैं, अकाउंट है बना हुआ है, बट ऐसे यूज नहीं करता। मैं आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं मिलूंगा, मैं आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मिलूंगा। और बस सिर्फ व्हाट्सएप पे ही और ईमेल पे मिलूंगा।
मैं ग्रुप का लिंक जो है वो आप लोगों के साथ वापस शेयर कर देता हूँ। ओके गाइस, तो आज के लिए जो है वो इनवैलिड डायनामिक लिंक स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो एक बार आपके साथ? गुड नाइट। सर टेक चुनौती में होने क्या वाला है एग्जैक्टली? बेसिकली एक मतलब छोटा सा टेक फेस्ट टाइप है जहां पे कुछ इंटरेस्टिंग टेक एक्टिविटीज करेंगे। स्टार्टिंग में मजा आएगा, काफी अच्छी चीज प्लान्ड है। सेकंड थिंग जो है वो एक कंपटीशन करेंगे टेक का, जिसपे प्राइजेस है अप टू 20,000। ये क्या है? इफ यू आर दी, अरे ये कहां से आपने लिंक पिक करा है? दिखाना जरा एक बार, कोई कहां से पिक कर रहा है लिंक? कॉम वॉम या कुछ? व्हाट्सएप ग्रुप से पिक करा है? ऐसे कैसे यार? चेक करते हैं क्या मेरे सिस्टम में भी दिखा रहा है क्या? एक मिनट बस, अभी देखते हैं इसको। टेक चुनौती नहीं सही खुल रहा है। मतलब मेरे सिस्टम पे देखो, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से ही पिक करा है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, मेरे सिस्टम में पता नहीं क्यों सही खुल रहा है। ये देखो, ये मैंने व्हाट्सएप, ये ग्रुप है टेक चुनौती का, जो पोस्टर है वो आया, मैंने यहाँ से इसको क्लिक करा। ये देखो, इस साइड में खुल गया टेक चुनौती एंट्रीज करके। एक काम करो, आप यहाँ से एक बार ओपन करने की कोशिश करो, मैं चैट बॉक्स में इसको भेजता हूँ। एक बार उसको ओपन करने की कोशिश करो यहाँ से, और मुझे बताओ कि ये ओपन हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ तनिष्का, इफ यू वांट यू कैन शेयर योर स्क्रीन, मैं एक बार देख लेता हूँ कि कोड में कहाँ पे कुछ गड़बड़ है या नहीं। स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। हाँ तो कर लो रजिस्टर इससे। इंपोर्ट इंटर, ओके। एक काम करते हैं, आप एक बार जो है, सॉरी, आप एक बार जो है मुझे अप्रूव पे क्लिक करेंगे क्या? हाँ ठीक है, एक एक मिनट बस रुकिए, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये, हाँ पहली चीज देखो, ऊपर से करते हैं सही करा है। इसको वैसे तो अभी कमेंट आउट कर दो, ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, अभी हटा लेना बाद में कमेंट इसका। दूसरी चीज, अगर इसको मेथड का पार्ट बनाना है ये सारी चीजों को, तो देखो जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट इस मेथड का पार्ट क्यों है ऐड का, क्योंकि यहाँ पे ये इंडेंटेशन है, ये स्पेस है। लेकिन अगर आप ये डेटा देखोगे तो डेटा इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, जितना भी ये पार्ट है इसको उठा के टैब की प्रेस करनी है, ताकि इसका ये पार्ट बन जाए फंक्शन का। बाकी आपने यहाँ तक सही लिखा है, एंट्री डॉट गेट पे ये एक सेकेंड, यहाँ पे हमें रेड मार्क, अच्छा ठीक है, डिलीट, ऐड नहीं हो रहा, करके देखते हैं इसको, वापस से रन करके देखते हैं। एंट्री डॉट गेट के अंदर कुछ घपला है, वो घपला क्या है? अच्छा, ये इंडेंटेड नहीं है प्रॉपर्ली, ओके। एक काम करते हैं, रुको, प्रिंट, हाँ अब ठीक है, ये ज्यादा इंडेंटेड था, 2 बार इंडेंटेड था। आपको इसको एक बार इंडेंट करना है। अब अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाना चाहिए। यहाँ लिखो टास्क 1 तनिष्का और ऐड टास्क करेंगे, सो ये देखो नीचे आ गया। इसी तरीके से इसको यहाँ पे दोबारा एक मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर थोड़ा, हाँ कर लो अपने आप, लिखो लिखो कुछ और ऐड टास्क पे क्लिक करो।
हाँ, ऐड टास्क पे करो क्लिक, तो देखो आ रहा है, बढ़िया, सही काम कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। But sir, where is the delete button? डिलीट, अच्छा डिलीट बटन नहीं दिख रहा था क्या? सॉरी, एक बार स्क्रीन शेयर करो दोबारा, मैंने डिलीट बटन पे ध्यान नहीं दिया। एक बार स्क्रीन शेयर करो दोबारा। आपने नीचे करो, डिलीट का बटन हमने बनाया है। हाँ, सो बेसिकली अच्छा एक काम करो, एक बार जरा वापस से मुझे वो देना, रिमोट एक्सेस। हाँ, एक काम करते हैं, आपकी जो ये एक तो इस कंसोल को थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, और आपका जो ये GUI का साइज है उसको कर देते हैं हल्का सा बड़ा, विड्थ में, सॉरी हाइट में, इसको 200 बाय 300 करके देखें। सो देखो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है फिर डिलीट का बटन यहाँ है, वो GUI की साइज की वजह से दिक्कत दे रहा था। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा तनिष्का। Yes sir. ठीक है, बढ़िया। ओके दोस्तों, बाकी के सवाल रखते हैं अगली क्लास के लिए, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो ग्रुप पे रिप्लाई, ग्रुप पे पूछिए, वहां पे जवाब देंगे बिल्कुल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर। ओके। Okay.